Yes. Can you go first slide? Is the fundamentals of brakes up? Okay. Yes. It's just a small brief about the braking system. Is my one of the colleague is the Karan Bhardia's presentations, and we will see about the how brake is working on that in the two wheeler and as well as four wheeler. Okay. Uh, Okay. yes. Can you go up? Yeah. This slide. Yes. In that is just a small brief about how brake manufacturing industry is different than the rest of the automotive sector industry. It just one picture shown in that slide is the brake of caliper with the disc. You know about our two wheeler and four wheeler. We have two brake disc. Four wheeler in that the two brake disc is the front two and backward side is the drum brake. Similar that the two wheeler in that the front brake system as well as the rear also brake system. So we proceed about we see on the next slide in that yes next slide sir. Yes, purpose of the brake system. यहाँ क्या होता है ये जस्ट पर्पज ऑफ ब्रेक सिस्टम इज रिगार्डिंग दैट हाउ ब्रेक्स इज वर्किंग ऑन our four wheeler or two wheeler in that and how it's measurable parts like here is just mention on that the stopping vehicle stop the vehicle by the converting kinetic energy on the vehicle to heat energy. मीन्स यहाँ पे जो हम ब्रेकिंग करते हैं तो उस टाइम पे जो भी हमारा हीटिंग होता है ब्रेकिंग के अंदर तो वो एक दिखाया जाता है कि क्या हम उसके अंदर और कुछ कर सकते हैं या नहीं. इन दैट द फ्रिक्शन मटेरियल भी हम बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं उसके ऊपर फ्रिक्शन मटेरियल जो कि ब्रेक करने के लिए एक आधा मोमेंट जो रहता है वो ब्रेकिंग करने के लिए ज़्यादा यूजेबल होता है. यस सर नेक्स्ट स्लाइड कैन यू गो. एस फैक्टर अफेक्टिंग द ब्रेक सिस्टम नंबर ऑफ व्हील ब्रेकिंग जैसे मैंने अभी बोला आपको फ्रंट एंड रेयर इन द टू व्हीलर दो ब्रेक सिस्टम रहता है एंड फोर व्हीलर में हमारा जो रहता है वो फ्रंट में दो डिस्क ब्रेक रहता है एंड देन द बैक साइड इज द टू ड्रम ब्रेक्स. सो हम इसके अंदर ब्रेक्स डिजाइन करते हुए हम क्या क्या कैलकुलेट करते हैं और क्या हम कंसिडर करते हैं ब्रेक डिजाइन करने के लिए. सो उसके अंदर एक व्हीकल का वेट रहता है GVW. बाद में सेंटर ऑफ ग्रेविटी रहता है व्हीकल का टोटल सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या रहना चाहिए और कहाँ आता है उसके ऊपर से हमारा व्हीकल का मोशंस कितना जाने वाला है वो हम कैलकुलेट करते हैं उसके अंदर. And after that the mu is the one of the most important criteria. म्यू जो रहता है वो हमारा 0.4 to 0.9 इतना रहता है जो कि हमारा एग्जैक्टली व्हीकल ब्रेकिंग करने के लिए 0.9 ये हाईएस्ट हम कंसिडर करते हैं उसके अंदर. So after that, the type of materials is the friction material. Is the three types of materials. Is one is the non-centric and second one is the centric material. So higher CC जो रहता है बाइक नियर बाई दी 300 cc अबव. सो उसके अंदर हम सेंट्रेट मटेरियल यूज करते हैं कि वहाँ जो हीट ज़्यादा जनरेट होता है द ब्रेकिंग टाइम. सो वो हीट ज़्यादा स्पॉन्जी ना हो ये जस्ट यू सी इन द यस. सो वो ज़्यादा हीट ना सिस्टम में प्रोड्यूस होके तो इसके लिए हम वहाँ पे सेंट्रेट मटेरियल यूज़ करते हैं कि हीट ट्रांसफर ना हो सिस्टम के अंदर टोटली. तो सरफेस एरिया ऑफ फ्रिक्शन मटेरियल जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतना हमारा ब्रेकिंग फोर्स ज़्यादा रहेगा. ब्रेकिंग अच्छे से होगा स्टॉपिंग डिस्टेंस कम होगा उसका. एंड आफ्टर दैट द साइज
जो कि हम कंसिडर करते हैं कि अगर सपोज एक हमारा नॉर्म है, जो ARI अप्रूवल देता है उसके लिए, वो IS 14664, ये जो नॉर्म है, IS इंडियन स्टैंडर्ड है, उसके हिसाब से हमारा जो व्हीकल रहता है, कोई भी व्हीकल लो, जो कि नॉर्मली टू व्हीलर, ये ARI अप्रूवल होता है स्टार्टिंग में। उसके बाद ही हमारा आगे प्रोडक्शनाइज वगैरह सब कुछ होता है। तो उसके अंदर जब क्वालिफाई होगा, तभी हम ये मार्केट में लॉन्च कर सकते हैं। सो उसके अंदर कुछ क्राइटेरिया रहता है कि जैसा स्टॉपिंग डिस्टेंस, ये कंसिडर होना चाहिए। इस 6 मीटर अराउंड स्टॉपिंग डिस्टेंस रहता है, कि जो हमारा 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में व्हीकल चल रहा है और सडनली ब्रेकिंग किया, सो वो व्हीकल जहाँ से ब्रेक स्टार्ट किया है, तो 6 मीटर तक, ये रेंज के अंदर ही हमारा व्हीकल स्टॉप होना चाहिए। सो इसको पूरा कंसिडर करके ही हमारा ब्रेक सिस्टम हम डेवलप करते हैं। आफ्टर दैट दे टायर ट्रांजेक्शन, रोड सरफेस, जैसा मैंने बोला गया अभी, कि हम म्यू सबसे ज़्यादा कंसिडर करते हैं। 0.4 to 0.9 म्यू, ये जो रहता है, ये रोड एंड टायर इन बिटवीन का जो म्यू रहेगा, फ्रिक्शन मटेरियल, फ्रिक्शन टाइप। सो ये रोड सरफेस वही रहता है। लो ट्रांसफर, हाउ इट्स लो ट्रांसफर इज, जैसा कि अभी फ्रंट कैलिपर, फ्रंट हैंड मास्टर रहा, और इन फ्रंट ऑफ व्हील, वहाँ पे फ्रंट कैलिपर रहता है। तो इसके अंदर हमारा फोर्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। जैसा कि पास्कल्स लॉ में बोला गया है कि फोर्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है, जितना हमारा अपर फोर्स लगाएंगे, सेम फोर्स हमारा नीचे भी जाएगा। सो वो ट्रांसफर फोर्स हम ये इक्वल करते हैं। Yes, sir. Can you go next slide? Yes. Is the types of brake system? Is the two types of brake system in that सर्विस ब्रेक, जो कि हमारा प्राइमरी ब्रेक्स रहता है। नॉर्मली जो हम ब्रेकिंग करते हैं वो हमारा प्राइमरी ब्रेक्स रहता है ये। और एक रहता है हमारा पार्किंग ब्रेक, जो कि हमारा एक आधा व्हीकल अगर हम कहीं पार्क करते हैं, सो वहाँ पे पार्किंग टाइम पे हम एक ब्रेक लगाते हैं। आपने अगर ऑब्जर्व किया होगा तो हमारे राइट हैंड साइड पे टू व्हीलर के ऊपर, सॉरी, टू व्हीलर के ऊपर मोस्ट ऑफ द हम एक पार्किंग ब्रेक देते। अगर आप मोपेड्स देखोगे, तो उसके अंदर हमारा एक जस्ट स्मॉल लीवर रहता है ऊपर वाले साइड में पार्किंग करने के लिए। सो वही, वो भी एक कंसिडर किया जाता है इसमें। और अगर फोर व्हीलर का अगर देखा जाए, तो हमारा हैंड ब्रेक, when we are parking the brake in the parking, so that time we apply the hand brakes. So वही हम भी कंसिडर करते हैं यही नॉर्म के साथ में। यस सर। यस। अभी हमारा जो टॉपिक है एक्चुअल में, AI, हाउ AI इज इन्वॉल्व इन द ब्रेक सिस्टम। सो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो AI जो अभी इन्वेंशन हो रहा है, तो ABS सिस्टम, जो ABS सिस्टम है, ये एक्चुअल में नॉन ABS है। सर कैन यू गो सेकेंड स्लाइड? हाँ, यस, जस्ट लिटिल बिट अप। यस, दिस वन इज द ABS सिस्टम। और हम अगर देखा जाए, अभी हमारा गाड़ी पहले वाला अगर गाड़ी देखे जाए, सो जब हम सडनली ब्रेक करते थे इन द रोड, अगर सपोज 60-80 की स्पीड में हम सडन ब्रेक करते हैं, तो हमारा व्हीकल थोड़ा स्कीट होता था। या बारिश के दिनों में जो हम बोलते हैं कि हमारा व्हीकल स्लिप हो जाता है, तो ये जो है ये नॉन ABS साइड में होता था। बट अब जो AI के साथ में हमारा थोड़ा इन्वेंशन हुआ है, उसके बाद ABS भी आ गया है। तो इसके अंदर क्या होता है कि ये कंसिडर किया जाता है कि आपका व्हीकल अगर कहीं भी अगर स्किट होता है, सपोज इज द 45 डिग्री मोर और लेस, 45 डिग्री में अगर आपका व्हीकल अगर टिल्ट भी होता है, और उस टाइम पे अगर आप ब्रेक करते हो, तो ब्रेकिंग ये ABS आपका स्टेबिलिटी डिसाइड करता है कि स्टेबल कितना रहना चाहिए वो। इसके अंदर भी सामने वाले साइड में अगर आप देखोगे, जस्ट आपके ABS अगर टू व्हीलर के इसमें देखोगे, तो डिस्क के साथ में एक नीचे वाले साइड में एक सेंसर लगा रहता है, ABS सेंसर। सो वो आपके वहाँ पे एक जस्ट 72 टीथ वाला एक डिस्क रहता है छोटा सा, वो सेंस करता है कि आप कितने स्पीड में हो, कितना
आपका स्पीड है, वो कंसिडर करके ही आपका कंटिन्यूअस ब्रेकिंग चलता है। इज द 1 सेकेंड इज 27 ब्रेकिंग इज हैपन इन दैट। 1 सेकेंड के अंदर आपके 27 टाइम ब्रेकिंग होता है उधर। ये सब होता है एबीएस के रिगार्डिंग। एबीएस में प्रोग्रामिंग रहता है, ईसीयू रहता है, इसके थ्रू ये ऑलरेडी पहले ही वैलिडेट हुआ रहता है सब कुछ हमारे एंड। जो कि मैंने आपको बोला अभी कि IS 14664, इसके अंडर में हमारा ये सारा पहले ही नॉर्म डेवलप होता है, सारी टेस्टिंग होते हैं इसके अंदर, और उसके बाद ही ये लॉन्च होता है। यस, कैन यू गो सर सेकंड एंड सेकंड स्लाइड इज यस, एलिमेंट्स ऑफ द डिस्क ब्रेक। यहाँ पे इन दैट इस फोर मेजर सिस्टम इज देयर। जैसे कि अभी हैंड मास्टर, फ्रंट कैलिपर, ये जस्ट एक नॉर्मली छोटा सा ब्रीफ था कि नॉन एबीएस अगर रहा या एबीएस भी रहा, हमारा अगर 125 बजाज सीसी का अगर कोई गाड़ी देखोगे आप, तो उसके अंदर ये नॉर्मली आपको दिखेगा कि फ्रंट हैंड मास्टर है आपका, हाइड्रोलिक हैंड मास्टर, जिसके ऊपर आपको मिरर टाइप में थोड़ा ये दिखेगा। मिरर भी रहता है हाइड्रोलिक ऑयल को दिखने के लिए। उसके बाद में वो वहाँ से कनेक्टिंग जाता है होज, वो एबीएस थ्रू एबीएस तक जाता है, जो आपका पेट्रोल टैंक के या नहीं तो आपका सीट रहता है उसके नीचे एबीएस रहता है, एबीएस यूनिट। वहाँ से सेकेंड होज जाता है आपका फ्रंट कैलिपर के पास। सो ये जस्ट उसका ही एक ब्रीफ दिया है कि क्या क्या रहना चाहिए उसमें कंसिडर एज फ्रंट हैंड मास्टर, फ्रंट कैलिपर, होज एंड ब्रेक डिस्क। यस, कैन यू गो सर? Yes, it's just a small working. What is the work of handmaster cylinder? In that जब हम एक जस्ट सर्किट एक बता सकते हैं इसमें कि जब हमारा हैंड मास्टर हम प्रेस करते हैं, जब हम ब्रेक दबाते हैं लीवर, सो उस टाइम पे क्या होता है, यहाँ पे जस्ट आप देखोगे तो एक पिस्टन दिखाया है, उसके ऊपर एक प्राइमरी सील एंड प्राइमरी सील है। सो और एक छोटा सा यहाँ पे एक आपको नॉर्मली होल दिखेगा। सर वो आप दिखा सकते हैं, फीड अपर्चर, यस। ये अभी जब हम ब्रेक करते हैं तो यहाँ पे ये फोर्स जो लाइन दिखाया है, एरो 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 एरो, इधर साइड में सर, साइड में फ्रंट ब्लू कलर का, हाँ यस यस, दिस एरो। जब हम ब्रेकिंग करते हैं तो ये यहाँ से ब्रेक एक्चुएट होता है, हमारा पिस्टन आगे जाता है। सो आगे जाने के बाद हमारा जितना भी एक नॉर्मली हम स्टार्टिंग में जो फील करते हैं कि यार ब्रेक नहीं लगता है हमारा, सो तब हमारा ये पिस्टन स्लाइड होता है। आफ्टर दैट जब पिस्टन स्लाइड होता है तो प्राइमरी सील ये क्लोज करता है आपका ये होल आगे वाला। अगर सर आप आगे की स्लाइड ले सकते हो, सेकेंड स्लाइड लो। यस, अगर यहाँ पे देख सकते हो आप कि ये हमारा प्राइमरी सील ये क्लोज करता है। यहाँ पे क्लोज होने के बाद ही हमारा प्रेशराइज जनरेट होता है, जब हमारा ब्रेक एक्चुएट होना स्टार्ट होता है। जब तक ये क्लोज नहीं होता है सर्किट, तब तक हमारा ब्रेक नहीं चालू होता है। आफ्टर दैट ये क्लोज होने के बाद हमारा जितना भी प्रेशर है, ये 20 नियर बाई 20 kg और इस 15 kg to 20 kg के अराउंड यहाँ से प्रेशर स्टार्ट होता है आपका, जो कि नीचे ब्रेक्स को आपका फ्रिक्शन मटेरियल जो रहता है ब्रेक पैड, वो अटैच होता है डिस्क के साथ में, और आपका डिस्क के साथ में अटैच होने के बाद आपका व्हीकल का मूवमेंट जो है वो स्टॉप होना स्टार्ट होता है। सो ये जस्ट एक छोटा सा ब्रीफ है कि हमारा हैंड मास्टर से जब हम ब्रेक अप्लाई करते हैं, सो कैसा ये ट्रैवल होता है आगे। यस सर, कैन यू गो नेक्स्ट स्लाइड? Yeah. Yes, see you in that how it work, force apply by the actuator mechanism। यहाँ से फोर्स अप्लाई हो गया है, ये ऊपर वाला रिजर्वायर बॉडी है। उसके बाद वहाँ पे ब्रेक फ्लूइड्स भी रहता है।
और यहाँ पे हम हाँ, ब्रेक फ्लूइड का भी हम ये अमेरिकन स्टैंडर्ड से सर्टिफाई रहता है, इज द .3.4.5.1। यही वाला हम यूज करते हैं टोटल ओवरऑल ब्रेक सिस्टम में। एक्चुअल में ये जो रहता है, ये सर्टिफाइड जो रहता है, ये अमेरिकन FMVSS इससे सर्टिफाइड रहता है कि एक्चुअल ब्रेकिंग के अंदर हम नॉर्मल ऑयल इसके लिए यूज़ नहीं कर सकते कि जब हम ब्रेकिंग करते हैं या मोर देन, अगर आप देखोगे 1000 cc या 350 cc के अबव जो भी व्हीकल है, तो उसका नॉर्मल स्पीड भी अगर आप देखोगे तो 100 to 100 के आसपास जाता है स्पीड। सो उस टाइम पे जब हम ब्रेकिंग करेंगे अर्जेंटली या कैसा भी ब्रेकिंग करते हैं, तो हीट बहुत ज़्यादा जनरेट होता है। वो हीट कैलिपर थ्रू हमारा ब्रेक ऑयल तक जाता है। अगर ब्रेक ऑयल तक गया, तो उसके बाद हमारा ब्रेक डायरेक्टली स्पॉन्जी हो जाता है। स्पॉन्जी इन द सेंस वो ब्रेक अप्लाई ही नहीं होता है, क्योंकि उसके अंदर की जो मॉलिक्यूल है, डेंसिटी है, वो एग्जैक्टली बढ़ जाती है। सो इसके लिए हमारा ये सर्टिफाइड जो डॉट रहता है, .4.3, ये हम यूज़ करते हैं कि इसका जो बॉइलिंग टेम्परेचर है वो अराउंड 300-400 के अबव है। सो जब भी हम ब्रेकिंग करेंगे, तो वो उतना अप टू जाता नहीं है। तो इसके लिए जितना हम प्रेशर अप्लाई करते हैं हैंडमास्टर थ्रू फ्रंट कैलिपर, सो उतना ही प्रेशर हमें नीचे भी मिलता है। यस सर, कैन यू गो सेकेंड स्लाइड? यस, इज द टेंडम मास्टर सिलेंडर। ये अगर आप देखोगे तो ये हमारे थ्री व्हीलर के अंदर यूज़ किया जाता है। थ्री व्हीलर के अंदर जो वो पेडल, फुट पेडल जो रहता है ना हमारा ब्रेकिंग का, सेम वही है। ये वो वाला मास्टर सिलेंडर है। इसके अंदर भी सर, कैन यू गो सेकेंड स्लाइड हियर? सेकेंड स्लाइड, डाउन 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 डाउन, ओ सॉरी, अप अप, टेक अप, अप अप अप, नो नो सर, इस 14 स्लाइड, 14 नंबर, 14 नंबर स्लाइड। यस, थोड़ा ऊपर लीजिए ना सर। ओके। ओ, यहाँ ये जो येलो कलर का बॉटल है, येलो कलर का, सो वो रहता है हमारा रिजर्वायर, राइट। ये जहाँ पे अभी सर का कर्सर है, वो रिजर्वायर रहता है। उसके अंदर ब्रेक फ्लूइड ऑयल फिल रहता है। एंड जो गोल्डन इश कलर का है, वो रहता है हमारा मास्टर सिलेंडर। उसके अंदर जो भी अभी हमने अभी देखा कि मास्टर पिस्टन सील जो है हमारा वो क्लोज करता है, एंड आफ्टर दैट द प्रेशर इज जनरेटेड। सो ये भी सेम ही रहता है, बट यहाँ पे डुअल वर्किंग रहता है। सर, कैन यू गो सेकेंड स्लाइड? यस, यहाँ पे अगर आप देखोगे, सो सेम वर्किंग है। वहाँ पे जो था हमारा स्टार्टिंग का हैंडमास्टर वाला जो मास्टर है, उसके अंदर सिंगल पिस्टन रहता है, सिंगल पिस्टन विथ सिंगल प्राइमरी कप। यहाँ पे जो देखोगे आप, तो ये सेकंड है। यहाँ वन साइड है एंड सेकंड ग्रीन वाला एक जो है वो है। सेम वर्किंग है। जब हमारा फुट से हम ऑपरेट करोगे, तो उस टाइम पे फर्स्ट ऑफ ऑल प्राइमरी जो है रेड कलर का, वो वाला ऑपरेट होगा, एंड सम सर्टन अमाउंट फोर्स लगने के बाद में इज नियर बाय दी 8 to 10 न्यूटन। उसके बाद में हमारा सेकेंड वाला जो है ग्रीन कलर का, वो ऑपरेट होना स्टार्ट करेगा। अगर आप सर थोड़ा सा ऊपर लीजिए, नीचे वाला डायग्राम दिखना है। यस, ये देखो, यहाँ पे अगर देखोगे तो हमारा यहाँ पे फोर्स अप्लाई हो गया। प्राइमरी पिस्टन जो है उसका सील ये क्लोज किया है हमारा माइक्रो होल्स को, इज नोन एज द माइक्रो होल। सो उस टाइम पे यहाँ पे सेकेंडरी, अगर आप नीचे वाले साइड में देखोगे तो वहां से ऑयल फ्लो होना स्टार्ट होगा सेकेंडरी से। जब हमारा 8 न्यूटन के पहले वाला अगर स्टार्टिंग है, 1 to 8 न्यूटन मीटर, न्यूटन तक, यहाँ पे हमारा फर्स्ट प्राइमरी सर्किट ओपन होगा। आफ्टर द 8 न्यूटन फोर्स जनरेटेड, उसके बाद में हमारा सेकेंड वाला फोर्स जनरेट होगा, पोर्ट जनरेट होगा। सेम वर्किंग होता है फिर यहाँ से हमारा ड्रम ब्रेक्स के लिए। रियरली अगर आप देखोगे तो थ्री व्हीलर्स के अंदर ड्रम ब्रेक ही यूज किया जाता है, बट वो हाइड्रोलिक ही होता है। सो हाइड्रोलिक का उसके अंदर ही सेम सर्किट रहेगा। यहाँ से
अप्लाई होगा फोर्स, उसके बाद में ब्रेकिंग स्टार्ट होगा। यस सर। सेकेंड स्लाइड। यस। ये राइट, ये वाला। अभी देखोगे आप, मैंने जैसा बोला गया कि हमारा जब हम अप्लाई करते हैं तो ये जो है फ्री प्ले ऑफ बॉल एंड द लीवर प्रोवाइड द इंश्योर द फ्री कंडीशन। यहाँ पे पिस्टन जो है, जब तक वो माइक्रो होल क्लोज नहीं करता है, तो वो जो अप्लाई पिस्टन वाला जो रहता है वो ये फ्री प्ले रहता है। ये हमारा डिफाइंड रहता है, ये आई स्टैंडर्ड जो एआरआई अप्रूव भी करता है कि ये हमारा नियर बाय 3 to 10 mm इतना ट्रैवल रहना चाहिए फ्री प्ले। प्री मीन्स प्री एक्चुएशन की जो रहता है, वो ये एआरआई सर्टिफाइड रहता है कि ये हमारा कंपलसरी हमें 3 to 10 mm तक हमें रखना पड़ता है। सो इसके अंदर आप देखोगे तो ऊपर वाली साइड में भी अगर कैप, ये जो रिजर्वायर कैप है उसके ऊपर लिखा है यूज ओनली .3 and 4 ब्रेक फ्लूइड। यस। सो ये कुछ ऐसे नॉर्म्स रहते हैं कि जो एआरआई ने कंपलसरी किया है कि हमें, जैसे कि अभी ब्रेक फ्लूइड विंडो जो हम हमारे राइडर साइड से हम देखते हैं, हैंड मास्टर के वहाँ पे रहता है, ये कंपलसरी है। अगर ब्रेक फ्लूइड अगर खत्म हो गया व्हीकल का, सो फिर राइडर जब राइड करेगा उसको पता ही नहीं है ब्रेक फ्लूइड खत्म हो गया है। जब पूरा पैड वियर हो जाता है, सर्विस में अगर आप देखोगे कि हम कुछ सपोज 10,000 या 20,000 किलोमीटर रनिंग करने के बाद हमें ब्रेक पैड बदलना पड़ता है। सो ये वही रहता है कि जो आप ब्रेकिंग कर करके फ्रिक्शन मटेरियल ये हीट होता है और रिमूव होते चलता है, जस्ट माइक्रोन माइक्रोन्स में रिमूव होता है वो। आफ्टर दैट ये जो हमारा रिजर्वायर रहता है उसमें जो ऑयल रहता है, ये वो जो आपका फ्रिक्शन मटेरियल रहता है वियर हो गया, तो उसके बाद में हमारा पिस्टन आगे 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 आता है। सो वो ब्रेक फ्लूइड वहां पे कंसिडर होते ही चलता है। सो अगर सपोज वो टोटली खत्म हो गया, तो माइक्रो होल क्लोज होने के बाद में हमारा प्रेशराइज जो जोन रहता है तो वो बढ़ जाएगा। तो वहां पे अगर ऑयल नहीं रहा तो हमारा डायरेक्टली किट स्पॉन्जी हो जाता है, उसमें एयर भर जाता है। सो फिर उसके लिए ये हमने कंसिडर करके एआरआई ने सर्टिफाई किया है कि उसके ऊपर सर्विस टाइम पे अगर .4 ऑयल .3 ऑयल अगर वहाँ पे लेवल अप दिख रहा है, सो वो वहाँ पे सर्विस में फिल किया जाएगा, जस्ट वो इंडिकेशन के लिए। ओके सर, कैन यू गो अप साइड? Yes, is the working of the front caliper. Caliper assembly convert hydraulic pressure generated as in the master cylinder into grabbing force on the rotating brake disc and detect the rotation of disc. Yes, right. ये सेम है कि जब हम ब्रेकिंग करेंगे तो उस टाइम पे ये ग्रीन वाला जो है, अगर आप यहाँ पे देख सकते हो ग्रीन कलर का ये पिस्टन रहता है। वहां पे अगर आप हैंड मास्टर में क्लोज होता है आपका ब्रेक होल, उसके बाद में यहाँ पे प्रेशराइज जोन स्टार्ट होता है एंड ब्रेक पैड जो है हमारा, वो डिस्क को अपोज करता है और डिस्क को रुकाने का काम करता है। यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है ब्रेक पैड का फ्रिक्शन मटेरियल, जो कि ये हमारा बहुत सारे इटरेशंस डेवलपमेंट स्टेज में जो इटरेशन होता है उसकी व्हीकल सर्विसबिलिटी साइकिल्स कितना होगा, ये सारा कंसिडर करके यहाँ पे फ्रिक्शन मटेरियल कंसिडर किया जाता है। इसके ऊपर भी हमारा डायनो टेस्ट बोल के रहता है, जो कि फ्रिक्शन मटेरियल ब्रेक पैड का लाइफ साइकिल कितना रहेगा। इसके अंदर सर्टन डायनो के ऊपर हमारा सेंसर जो लगाते हैं, सो वो उसके अंदर डिटेक्ट होता है कि हमारा ब्रेक पैड पे व्हेन वी आर अप्लाइंग द फोर्स 100 kmph स्पीड के ऊपर, जो 100 kmph स्पीड के ऊपर हमने अगर ब्रेकिंग किया सडनली, सो ऐसे अगर करते हैं तो उसके बाद सर्विस कितना रहेगा, ब्रेक पैड का लाइफ कितना रहेगा, वो डिसाइड होता है। फिर एंड उसके ऊपर टेम्परेचर कितना आ रहा है,
यहाँ पे थर्मोमीटर्स टाइप में सेंसर्स रहते हैं, जो कि ब्रेक डिस्क पे भी लगता है, एज वेल एज हमारा फ्रिक्शन मटेरियल पे भी लगता है, ब्रेक ब्रेक पैड के एंड कैलिपर के ऊपर भी रहता है, कि हमारा जस्ट ब्रेकिंग करने के बाद कितना टेम्परेचर रेज होता है, उसका इम्पैक्ट क्या होता है। सो वो सारा कंसिडर करने के लिए ये डायनो टेस्ट होता है। ओके सर, कैन यू गो नेक्स्ट स्लाइड। इज द ब्रेक डिस्क, ये भी हमारा सेम कंसेप्ट है ऊपर का, जस्ट यहाँ पे एक वन बाय वन इलिबरेट करते गए हैं कि क्या क्या रहता है। जस्ट कैन यू गो सर अप। यस, नेक्स्ट स्लाइड। इज द सिंगल एक्चुएशन। यस, अभी जैसा मैंने आपको बताया कि वर्किंग क्या होता है ब्रेक कैलिपर का। जब हम फ्लूइड इनसाइड होता है इसके अंदर, बैक साइड से अगर आप ये ब्राउन कलर का पोर्ट अगर देखते हो, तो वहाँ से ब्रेक फ्लूइड ये इंसर्ट होता है अंदर। रेड कलर के इसमें आपको दिखेगा थोड़ा, कि वो लास्ट साइड में पिस्टन के पीछे वाले साइड में रेड कलर में है। सो वो ब्रेक फ्लूइड रहता है, कि जो कि हम ऊपर से प्रेशराइज करते हैं, उसके बाद यहाँ पे अप्लाई होता है। यस, कैन यू गो सर आप। यस, अभी यहाँ पे एक्चुअल में कैलिपर फ्लोट कैसा होता है, कैलिपर ब्रेकिंग कैसा होता है। अभी तो हम आपने अगर देख लिया कि यहाँ पे हमारा ब्रेक फ्लूइड यहाँ से पीछे वाले साइड से आ रहा है, बट हमारा वन साइड अगर पिस्टन के सामने वाले साइड में अगर देखोगे, तो जस्ट एक फ्रिक्शन मटेरियल दिखेगा। बट उसके अपोजिट साइड में, ब्रेक डिस्क के अपोजिट साइड वाला जो है सेकंड वाला, वो कैसे वर्किंग करता है। ये जो ऊपर वाला ब्रेक कैलिपर बॉडी जो रहता है, उसको ऐसा डिजाइन किया जाता है कि उसके ऊपर फिंगर्स भी रहते हैं। कि नॉर्मली अगर आप यहाँ से ब्रेक फोर्स अप्लाई करोगे, पहला ये ब्रेक फोर्स अप्लाई होके हमारा ब्रेक पैड को लगेगा, जो पिस्टन वाले साइड में। बट उसको अपोज करने वाला अपोजिट साइड वाला रहता है, कि जो फिंगर्स जो रहता है उससे। ये दोनों अप्लाई होने के बाद हमारा कैलिपर पीछे फ्लोट होना स्टार्ट होता है। वो जस्ट माइक्रॉन्स में होता है, इज नियर बाय दी 240 माइक्रॉन्स 250 माइक्रॉन्स, ऐसा ही फ्लोट होता है जस्ट। और इसके अंदर कंसिडर होता है रोल बैक, पिस्टन रोल बैक। वो अगर आगे होगा, एक मिनट। यस सर, कैन यू गो नेक्स्ट स्लाइड, वहाँ पे अगर दिखा सकता हूँ मैं। यस, अगर आप यहाँ पे देखोगे, इसके अंदर ये ब्लू वाला जो रिंग दिख रहा है आपको नीचे साइड में, जस्ट छोटा बॉक्स, ये ये यहाँ पे दिखा है सर, ग्रीन कलर एरो के बाजू में। ये रहता है पिस्टन, पिस्टन सील। सबसे ज्यादा वर्किंग करने वाला यही रहता है, कि जो हमारा ब्रेक अप्लाई होने के बाद में पिस्टन आगे गया, बट अगर पिस्टन पीछे ही नहीं आया वापस से रिटर्न, हमारा उस टाइम पे ब्रेक जो है वो वैसे ही रहेगा। अगर आप देखोगे कि हमारा व्हीकल का थोड़ा हार्ड जाता है व्हील राउंड होने के लिए, या व्हीकल जब रन होता है उस टाइम पे हम बोलते हैं कि यार व्हील जाम हो रहा है मेरा। ये भी कंसिडर होता है उसके अंदर, कहीं ना कहीं, कि हमारा रोल बैक नहीं होता है, मीन्स पिस्टन पीछे नहीं आता है रिटर्न। ब्रेक पैड जब डिस्क को टच होगा, तो ही हमारा ब्रेकिंग होगा। इसके अंदर सबसे ज्यादा वर्किंग होता है हमारा पिस्टन सील। यस, कैन यू गो सर नेक्स्ट स्लाइड। वर्किंग कैलिपर के लिए, यस, नो सेकंड स्लाइड सर, 23। ये कैलिपर का ही हो गया। यस, यस, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो अभी दो प्रकार के हमारे यहाँ पे ब्रेक कैलिपर्स रहते हैं एक्चुअल। एक जो रहता है हमारा फ्लोटिंग कैलिपर, और एक रहता है हमारा फिक्स कैलिपर। फिक्स मीन्स इज द अ, हाँ, यस, फिक्स इन द सेंस, जो कि आमने सामने दोनों भी पिस्टन रहेगा। ये जो अभी वर्किंग था हमारा, ये सिंगल पिस्टन के ऊपर वर्किंग था। अगर यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पीछे वाले साइड में एक होज आया है, उसको बोल्ट करके यहाँ से आगे पिस्टन वाली साइड से आगे बोल्टिंग किया है।
सो यही जो है, यहाँ से ही हमारा ब्रेक फ्लूइड ऊपर से फ्लोट होके यहाँ पे वर्किंग करता है। यस सर। कैन यू गो सेकंड स्लाइड? यस। यस, दिस इज द टू टाइप्स ऑफ कैलिपर्स. One is the fixed type caliper, second one is the floating caliper. फिक्स कैलिपर ये हमारा रेयरली अगर आप देखोगे तो 250 एंड अबव व्हीकल्स पे हमारा यूज होता है. अगर आप केटीएम व्हीकल अगर देखते हो, कोई भी अगर केटीएम का व्हीकल देखते हैं तो उसके ऊपर आपको फर्स्ट वाला जो है कैलिपर, आपको वो वाला कैलिपर दिखेगा. या मोर ऑफ द जो स्पोर्ट्स बाइक्स रहती है या स्पोर्ट व्हीकल रहता है, तो उसके ऊपर ये यूज करते हैं फिक्स कैलिपर. इसका एक्यूरेसी ज़्यादा रहता है, इसका फ्लोटिंग भी फोर्स ज़्यादा रहता है. सो इसके लिए हम ये कंसिडर करते हैं कि फिक्स कैलिपर हम यूज़ करें हायर सीसी के अंदर. और फ्लोटिंग कैलिपर ये हम यूज़ करते हैं नॉर्मली वन 100 सीसी एंड 300 सीसी के अंदर ही अंदर. यस, कैन यू गो सर सेकंड स्लाइड? यस, यू सी हियर, यहाँ पे दो अपने वो लास्ट इस पे देखा था कि वन साइड ही पिस्टन था. यहाँ पे आप देखोगे कि बोथ साइड पिस्टन है और वर्किंग सेम हो रहा है. वहाँ पे जो है वो फ्लोटिंग वाले इसमें फिंगर रहता है सामने वाले साइड में. यहाँ पे दोनों भी साइड में आपको पिस्टन ही दिखेगा. is applied two piston in opposite side of rotation and brake caliper stays stationary and disc will be uh, rotate. Yes, a floating type of brake system. Here is सेम वही जो अभी मैं लास्ट ही इसमें जो चल रहा है हमारा बात डिस्कशन वही है ये. यस, कैन यू गो सेकंड स्लाइड? यस, इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट जो मैंने आपको बोला, पिस्टन सील, ये वाला. ये जो है पिस्टन सील, ये सबसे ज़्यादा हमारा वर्किंग इम्पोर्टेंट वाला वर्क है. इसमें हायर प्रेशर ब्रेक फ्लूइड रहता है जो कि लीकेज ना हो इसके लिए प्रिवेंट करने के लिए भी रहता है. फिर उसके बाद रोल बैक करने के लिए भी रहता है कि जो पिस्टन हमारा प्रेशराइज कंडीशन में आगे आया है, सो हम प्रेशर जब छोड़ देंगे लीवर का, सो उस टाइम पे पिस्टन हमारा उतना ही स्पीड से रिटर्न आना चाहिए. सो उसके लिए हमारा व्हील जो है वो फ्री फील होना चाहिए, फ्री घूमना चाहिए उसके अंदर आफ्टर ब्रेकिंग. यस सर. कैन यू गो सेकंड स्लाइड? नेक्स्ट स्लाइड. नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट. यस, हियर, नहीं सर, अप अप अप. यस, हियर इज द फ्रिक्शन मटेरियल. ये ब्रेक पैड फ्रिक्शन मटेरियल है जो कि हमारा स्टॉपिंग डिस्टेंस के लिए एआरआई का जो अप्रूवल रहता है उसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है. जो ये चीज़ इसके अंदर हमारा डायनो टेस्ट होता है. उससे ही हमें पता चलता है एग्जैक्टली कि हमारा ब्रेक सिस्टम कितने किलोमीटर स्पीड तक हमें व्हीकल स्टॉप कर सकता है और हीटिंग कितना जाता है, ये सब कुछ कंसिडर किया जाता है उसके अंदर. ये सारा सेंसर थ्रू डायनो टेस्ट होता है. इज अराउंड 1 डे टेस्ट टोटली रन होता है, जो कि आपका व्हीकल का जीवीडब्ल्यू रहता है, व्हीकल वेट जो रहता है विथ कंसिडर द लैडर इज 75 kg. ऐसे दो लैडर हम कंसिडर करते हैं हमारे टोटली व्हीकल के अंदर, जीवीडब्ल्यू विथ लैडर. सो उसके अंदर ही ये सारा कंसिडर होता है. हाँ, यस, कैन यू गो नेक्स्ट स्लाइड? हाँ, यहाँ पे अगर आप देखोगे थ्री हमारा मटेरियल रहता है. नॉन मेटेलिक इज द सिंथेड, इज द सेमी मेटेलिक इज द फाइबर, सिंथेटिक फाइबर जो रहता है. नॉन एब्रेसिव, एब्रेसिव मटेरियल जो हम बोलते हैं नॉर्मली.
सो वो रहता है। ये हमारा मेनली कंसिडर रहता है कि 10,000 हमारा व्हीकल रन हो गया उसके बाद में हमने चेंज करना चाहिए। इसके अंदर एक जस्ट लिमिट भी दिया रहता है कि हमारा एक कैन यू गो अप साइड सर, अप 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 स्लाइड इज यस यस actual this dot you can see in that the brake pad friction material बीच वाला जो है स्लॉट, ये हमारा स्लॉट पर्पजली दे दिया जाता है कि हमारा ब्रेक पैड अगर वो स्लॉट के वहां तक आ गया। इसके अंदर अलग अलग टाइप के भी स्लॉट्स आते हैं। ये अगर वो स्लॉट तक अगर खत्म हो गया हमारा फ्रिक्शन मटेरियल, सो हमें ये इंडिकेशन रहता है कि ये चेंज करना चाहिए। इसके अंदर जस्ट ओला ने एक पेटेंट फाइल किया है कि फ्रिक्शन मटेरियल के यहाँ पे ब्रेक पैड के अंदर उन्होंने सेंसर लगाया है कि एक जस्ट मैकेनिकल सेंसर टाइप में है कि हमारा अगर व्हीकल रन होता है उसके बाद में वहां तक वो लिमिट तक आने के बाद में वो सेंसर्स का कट ऑफ होता है। सो आपको तुरंतली आपके डिस्प्ले पे दिखेगा कि आपका ये सेंसर जो है कि वो कट ऑफ हो गया है। यस, सो ये सर्विसेबल में आपको चेंज करना है, ऐसा इंडिकेशन है आपका। यस सर, कैन यू गो सेकंड स्लाइड। Yes, is the non-metallic synthetic material, abrasive and non-abrasive in that two material is there. So ये ब्रेकिंग करने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट फ्रिक्शन मटेरियल रहता है। यस यस, जस्ट वन सेकेंड, आई हैव वन कॉल, जस्ट 1 minute। Okay, okay, no problem. यस, सॉरी फॉर इंटरप्ट। यस, तोंडे सर, can we take this slide? Uh, yes, yes. Yes, yes. Is the friction material of brake disc. यहाँ पे हम दो तरीके के ब्रेक डिस्क मटेरियल हम यूज करते हैं। इज वन इज द स्टेनलेस स्टील 304 एंड स्टेनलेस स्टील 310 DB is the one most absorbing heat uh, material। तो इसके अंदर जो रहता है कि टेम्परेचर हमारा जो रहता है वो ज़्यादा रेज ना हो, वहाँ से कैलिपर सिस्टम ब्रेक सिस्टम में हमारा हीट ट्रांसफर ना हो। सो इसके लिए हम ये कंसिडर करते हैं। यस सर, कैन यू गो नेक्स्ट स्लाइड, इज आई थिंक सो इज द थ्री व्हीलर। नेक्स्ट स्लाइड। यस, इज द एडवांटेजेस, what is the advantages of brake system and it's a जो हमारा है डायरेक्टली अभी। यस, जस्ट कैन यू। Okay, okay, sir. Continue. यस यस, इज द ब्रेक सिस्टम का जो एडवांटेजेस है कि आप अगर सपोज इसके अंदर दो कंसिडर किया जाता है। एक जो रहता है कि ब्रेक ड्रम ब्रेक एंड एज वेल एज द अवर डिस्क ब्रेक।
इसमें जो सबसे ज्यादा अमाउंट का है कि आपका जो स्किड रहता है ब्रेकिंग का, आफ्टर ब्रेकिंग आपका व्हीकल स्किड ना हो, ये कंसिडर किया जाता है। सेल्फ एडजस्टमेंट है कि अगर यहाँ पे व्हील लॉक ना हो, या नहीं तो फिर जैसे कि आप अगर रेनी सीजन में अगर देखोगे कि हमारा अगर ब्रेकिंग करते हैं हम ऑन द रोड, सो वो डायरेक्टली स्किड हो जाता है। सो ये प्रिवेंट करने के लिए ब्रेक सिस्टम डेवलप किया गया है। इसके अंदर का जो सबसे मेन पर्पस है वो एबीएस का है, कि स्टेबलाइज आपका जो व्हीकल है वो एकदमली स्टेबलाइज रहे और अच्छे से वर्क करे। जस्ट यही है जो कि ब्रेक डिस्क का पर्पस है मेनली। ये सर, सो नाउ कैन वी finish it, is Yes, yes, you can finish it. No completed problem. of this I'm session. stop sharing. Okay. It's just a normal yes, yes, it's just a normal about the brake system of disc brake. uh, yes. So, my question is that during the designing, what are the softwares you are using? Yes, we are using one software or more than one. Is the Creo design software. Creo and SolidWorks is the two main software we are Okay. using. Okay. And one more is the AI tool is calculations for brake system. अभी जैसा कि OEM से हमें DIDS आता है, डिज़ाइन इनपुट डाटा शीट। उसके Hmm. अंदर रहता है कि हमारा GVW, उसके बाद व्हीकल व्हील रोलिंग रेडियस, ये हमारा सब कुछ दिया जाता है कि उसके अंदर कोएफिशिएंट कितना है, लैडन का वेट कितना है, ये सब कुछ दिया जाता है। तो उससे हम टोटली कंसिडर करके ब्रेक कैलिपर एंड हैंड मास्टर का जो फोर्स है Okay. वो निकाला जाता है। सो इसमें हम नॉर्मली डिजाइन्स के लिए ये हम सिर्फ क्रियो Yes. यूज करते हैं, क्रियो एंड सॉलिड वर्क्स। यस सर। Okay, Tambolia sir, thank you so much. Dear audience, if you have any query regarding this यस, session, you are free to ask related to brake design and braking system. Audience are requested to ask any question. यस, एनीबॉडी? Okay, I think there is no query for this system. So यस सर। now this is the time for the vote of thanks. So Akash Tambolia sir, I'm very much thankful to you. Even though there is an audit in your company, even though you have given us a busiest uh, schedule, so thank you so much. I'm thankful यस, to थैंक you यू। and your industry who have allowed you to give the presentation. Uh, Now I request all the participants to please open your यस, video so that we can take a screenshot. And Tambolia sir, you can also open your video. यस, यस, यस। Yes. So thank you so much, Tambolia sir. Thank यस, you थैंक यू, all the थैंक यू। participants that you people have given us time and the patience listening. So thank you everyone. Now यस, immediately थैंक we यू will सो start मच। the next session at 3:30. 3:30. The 13th session will be a very short session. After which we will do the assessment test in the that will be the in the link. यस, थैंक यू सो मच सर। Yes. यस, Thank you so much, everyone. This link is same. You can join the next session within 15 minutes. You can take a rest. In 15 minutes, we will resume the session, and today we will finish everything. So, thank you, participants. Thank you, patience. All the participants are requested that please put your name in the chat box. यस।